तुम्हारे सगे माता पिता तुम्हारे ऊपर दोषारोपण जो करते हैं बिना गलती के, तुम्हें कसूरवार ठहरा देते हैं, तो उसके पीछे का कारण ये नहीं है कि तुमने सच में कुछ वर्तमान में किया है, बल्कि ये चीज़ ना तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ कर्मों की वजह से हो रही है कि इस जन्म में तुम कोई गलती नहीं करते हो, लेकिन हर एक बात की सज़ा तुम्हें मिलती है। हर एक गलत होती हुई चीज़ पर तुम्हारा नाम लगता है। देखो, तुम इससे भाग नहीं सकते हो। बार बार ये चीज़ हो रही है। अगर एक बार दो बार हुई होती ना तो ये इत्तेफाक होता, महज इत्तेफाक, एक गलत फहमी। लेकिन जो ये चीज़ बार बार तुम्हारे साथ हो रही है, ये एक संकेत है। ये तुम्हारे साथ कुछ पिछले जन्मों के कर्म आए हैं। अगर तुम्हें इससे निकलना है, सच में निकलना चाहते हो, तो सारी जिद, सारे अहंकार और सारा गुस्सा भी त्याग कर एक बार जब मेरे शरणागत हो जाओ तो अपना सब कुछ मेरे ऊपर रख दो, और उसके बाद मन से अगर मेरी आराधना, मेरा ध्यान करोगे तो इस समस्या से आजीवन के लिए तुम बाहर निकल जाओगे। किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा, तुम निकल भी जाओगे। लेकिन तुम्हें मेरा ध्यान करना होगा, तुम्हें बैठना होगा मेरे पास, तुम्हें पूजना होगा मुझे, तभी तुम्हारे किए हुए वो कर्म कट पाएंगे। क्योंकि तुम्हें लगता भी होगा कि साईं, आप मुझे पूजा करने क्यों कहते हो, थोड़ी देर ध्यान करने क्यों कहते हो, मैंने आपको बोल दिया और वही काफ़ी है। हाँ, बोल दिया वो काफ़ी है, बात सही है, लेकिन जो मैं तुम्हें अपने पास बिठा रहा हूँ ना, जो तुमने उस वक्त गलत किया था या कभी भी तुमसे कोई गलती हुई थी, तो उस चीज़ को काटने के लिए तुम्हें अभी अच्छाई में समय देना होगा। पाठ में, पूजा में, मंत्र जाप में या ध्यान में, कुछ एक चीज़ में तो समय देना ही होगा, तभी तुम इन सब से निकलोगे। तुम जैसे शुरू करोगे, तुम्हारी समस्या से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम किसी के लिए बार बार प्रयत्न कर रहे हो ना कि मैं सच्चरित्र उठाऊं और किसी के लिए पारायण करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। 1 साल के ऊपर हो गया है, दूसरा साल शुरू हो गया है, लेकिन जैसे ही तुम उस एक विशेष शख्स के लिए सच्चरित्र उठाते हो तो वो सच्चरित्र आधा अधूरा रह जाता है, वो कभी पूरा नहीं होता है। तुम्हारी फिर भी ज़िद रहती है कि मैं करूं। तुम्हारी ज़िद है ना, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम पूरी सच्चरित्र उस व्यक्ति के लिए पढ़ पाओगे। लेकिन जो तुम्हारे मन में है ना, वो चीज़ के लिए मैं यही कहूँगा कि दूर हटो। तुम जिसे बहुत दूर से जानते हो वहीं तक ठीक है, नज़दीक जाकर जानोगे ना तो नफ़रत करने लग जाओगे। तो जब मैं कोई चीज़ से दूर हटा रहा हूँ तो शुरू में ही समझ के मेरे संकेत दूर हट जाओ। ज़्यादा ज़िद करोगे तो चीज़ें निकट आएंगी और तुम्हारे खुद के ऊपर पड़ेंगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो जो चीज़ मैं रख नहीं रहा हूँ ना तुम्हारे हाथ में, ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो हाथ पर आएगा तो वो चुभेगा भी, और वो चुभन तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा तो और शिकायत करोगे मुझसे। तो इसलिए ना, अगर तुम बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी चाह के, बस प्रेम से पढ़ना चाहते हो सच्चरित्र, तभी मैं तुम्हें अनुमति दूंगा। लेकिन तुम्हारे मन में जो और बातें हैं, वो सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो मैं पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा। तो बाकी सारी इच्छाओं को हटाकर अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी कि तुम उस व्यक्ति के लिए सच्चरित्र पढ़ पाओगे। जो भी कोई दिखावे के लिए पूजा कर रहा है ना, उस व्यक्ति को सावधान कर देना। तुम ये गलती कभी मत करना, दिखावा के लिए कभी पूजा मत करना। और जो ऐसा कर रहा है उसे दबे ज़बान में सावधान कर देना। पूजा पाठ और ईश्वर, उनका सेवा, ये दिखावे वाली कोई बात ही नहीं है। और तुम कभी भी ये गलती मत करना, ध्यान रखना इस बात का। ये बहुत गोपनीय चीज़ें हैं, ये अपने आप में रखी जानी चाहिए। और जब मैं कहूँ, जितना मैं कहूँ, तभी उतना ही वहीं पर उस चीज़ का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जब मैं अनुमति दूँ तभी, वरना तुम किसे मानते हो, कितनी पूजा करते हो, क्या करते हो, ये चीज़ों का प्रचार प्रसार तुम कभी मत करना। जैसे ये भी बात का तुम ध्यान रखना कि भले तुम कुछ अच्छी बातें लोगों को सिखाने के लिए कुछ अच्छा लगा रहे हो, वो अलग बात है, वहाँ पे नीयत तुम्हारी बहुत साफ़ और अच्छी है। पर अगर दिखावा के नज़रिए से लगाते हो, कभी कभी भी लगाते हो, तो वो गलती मत करना कि कई बार तुम कई जगहों पर
कि मैं बहुत पूजा करता हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये दिखाने के लिए तुम अपनी तस्वीरें खींचकर कई अलग अलग जगहों पर उसे लगाते हो। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सहपाठी, तुम्हारे साथ काम करने वाले अड़ोस पड़ोस सब देखें और तुम्हें बहुत बड़ा भक्त समझें। तो ये सब मत करना, कभी मत करना। एक क्षण के लिए भी ऐसी नीयत मत लेकर आना, क्योंकि ऐसी नीयत लाओगे तो पीछे हट जाओगे, तो जीवन के दौड़ में आगे नहीं रह पाओगे, पीछे हटने लग जाओगे। और जब ऐसी नीयत हटाकर सेवा की भावना से, किसी के जीवन में सुधार की भावना से काम करोगे ना, तो फिर जीवन में खूब आगे चले जाओगे, अपने आसपास वालों को बहुत पीछे छोड़ते हुए आगे चले जाओगे, ऐसा हो जाएगा। तो बस ये नीयत की बात है, नीयत साफ रखना, भक्ति का दिखावा कभी मत करना। देखो तुम्हारे ऊपर ना जो दबाव बना रहे हैं कि तुम्हें खूब घूमना फिरना है, बड़े होटलों में जाना है, खाना है, पीना है, सामान खरीदना है, जो भी जन ऐसा दबाव बना रहे हैं तुम्हारे ऊपर, उनसे सावधान हो जाओ, उनकी बातों में मत आओ। अभी देखो कल की ही बात कर लो, तो तुम वैसे लोगों की ज़िद में आकर बाहर चले गए, घूमने चले गए, ना तो तुम्हें कोई ख़रीदारी करने की ज़रूरत थी, ना ही तुम्हारे पास उतने पैसे थे, फिर भी जो बहुत एकदम बचा खुचा हुआ था, जो तुम्हारे इस महीने और अगले महीने की शुरुआत के लिए था, वो सब तुम खर्च कर आ गए। तो ये कितनी गलत बात है। अगर तुम मना कर दिए होते ना, 2 वक्त के लिए बुरा लगता, लेकिन आगे से ना कोई तुम्हें बेवजह बेफिजूल खर्च करने के लिए ज़िद नहीं करता। तो ये बेवजह और बेफिजूल चीज़ों से दूर हटो, मत इन सब में पड़ो, ध्यान रखो इस बात का। नहीं तो लोग इतना मजबूर, इतना विवश कर देंगे ना कि तुम्हें उसकी लत लगा कर छोड़ देंगे, और फिर छोड़ भी देंगे तुम्हें। जैसे ही तुम्हें गलत रास्ते पर ले गए और उन्हें लगा कि नहीं अब ठीक है, अब तुम चल दिए हो गलत रास्ते पे, उसके बाद वो पीछे भी हट जाएंगे। उसके बाद वो तुम्हें ये कहकर छोड़ देंगे कि अरे बुरे लोगों की संगति नहीं रखनी चाहिए, तुम्हें बुरा बनाकर तुम्हें अकेला छोड़ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, वही लोग जो बहुत अच्छे हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, तुम्हारे परम मित्र भी बनकर रह सकते हैं, अगर तुम इतना सा ध्यान रखते हो कि तुम अपनी बातें और अपने शर्त और अपने वसूल पर हमेशा जियोगे, तो तब वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर डगमगा गए तो ये दोस्ती भी टूट जाएगा। तो ध्यान रखना इन बातों का, ध्यान रखते हुए ही कोई भी काम करना। खुश रहो, आयुष्मान भवा। आज का दिन है पूरे हफ्ते के काम को निपटाने का, आराम करने का और कुछ नया सीखने का।